हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हम एस टी यादव बुक से सॉल्व कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन 20 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था। मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचा। यदि पूरे सौदे पर 3,600 रुपये की हानि हुई तो गलती हो गई है, घोड़े हो गया है घोड़े, ठीक है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे देखिए। 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, ठीक है। उसने एक घोड़े पर 15% का लाभ कमाया। तो एक पर कितने का लाभ कमाया, 15% का लाभ कमाया। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो कितनी हो जाती, वो निकाल लेते हैं हम। तो तोड़ेंगे कितनी हो जाएगी ये, तो 15 से नहीं काटते, इसको डायरेक्ट काट लगते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं और 15 15 चौका 60, ठीक है। 60 और कितना है, 15 चौका 60 और कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। कितना आ चुका है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो, 15 चौका 60, 2 जीरो, तो 1 जीरो इसमें एक्स्ट्रा लग गया। ये वाला हमारा 600 आ चुका है। अब देखिए सिंपल समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। 40,000 का 15% लाभ पर बेचा, तो उसने कितने का बेचा, मतलब 6,000 का। 6,000 में प्लस के उसने कहा यदि पूरे सौदे पर 3,600 रुपये की हानि हुई। तो हानि हुई तो देख लेते हैं उसे टोटल हानि कितने की हो रही है। 3,600 और जोड़ देते हैं इसमें, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9,600। जब 9,600 हो जाएगा तो अब उसने कहा कि उसे पूरे सौदे तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना था जो खरीदा हुआ था, टोटल कितना था देखिएगा, कितना था 40,000। और जब माइनस करेंगे कितना, 96,000। तो 96,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा बताइए जल्दी से, 30,400 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस बहुत सिंपल सवाल था, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। बस क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग दे रखी है, बस कुछ नहीं है। मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे और प्रत्येक को 15% के लाभ पर बेचा। तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ी, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौका 60 और 2 जीरो ये आ गए, और प्लस के 3600 और जोड़ लिया हमने। रुपये की हानि हुई, तो टोटल कितने की उसे हानि हुई, 9600 की। अब उसने 40,000 के खरीदे, 9600 की उसे हानि हो गई, तो कितने रुपये का खरीदा उसने दूसरा घोड़ा, 30,400 का, ठीक है। तो जल्दी आप नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो इस प्रकार के सवाल भी जब आते हैं तो आपको कहता है क्रय मूल्य मतलब CP कितना है, 60%, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर लगा के क्या है विक्रय मूल्य, मतलब SP के कितने के, यहाँ गुणा का निशान लगा देते हैं, कितने के 50% के बराबर है। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर पूछा, यहाँ देखिए क्या पूछा, क्रय मूल्य पर पूछा। यहाँ विक्रय मूल्य पर पूछता तो हम अब इसके बारे में भी आगे बता देंगे। तो पहले इसको काट लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। CP कितना हो जाएगा, CP का मान कितना हो जाएगा 5 और SP का मान कितना हो जाएगा 6। तो हम लिख लेते हैं CP और SP। CP का मान कितना हो गया हमारा, उल्टा कर देते हैं, बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो CP का मान कितना हो गया 5 और SP का मान कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। अब उसने पूछा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य मतलब CP, तो अंतर देख लें एक का, क्रय मूल्य पर पूछा किसका 5 गुणा 100 बराबर करेंगे तो काटेंगे से कितना जाएगा, 20 पंजे 100, कितना जाएगा 20 बार, तो 20%। हानि या लाभ 5 से 6,
मतलब 5 रुपये की वस्तु खरीदी, 6 रुपये बेची, तो क्या होगा, लाभ। तो 20% का लाभ आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक कार 64,000 मतलब 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था, ये पूछा गया। अब देख लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको, इस केस में मैंने आपको बता भी दिया है कि जब भी हम CP से SP जाते हैं तो क्या जाते हैं, सीधा। सही है। अब वो SP से और CP जाते हैं तो क्या जाते हैं, उल्टा। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं इस वाले केस में। तो अब देखिए एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर, मतलब बेची है उनने तो SP से अब हम CP पर जाएंगे तो क्या करेंगे, हम SP से CP पर जाएंगे तो उल्टा करेंगे। तो अब कितना, 20% की हानि। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, 20 पंजे 100, 1/5 हानि है तो 5 से कितनी हो जाएगी, ये हानि कितनी हो जाएगी, 4/5। ठीक है, हानि। अब हमने बताया था SP से जब CP पे जा रहे हैं हम तो क्या जाएंगे, उल्टा। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। अब इसे काट देते हैं तो 4 से कितनी बार देख लेते हैं काटेंगे से, तो 16 चौका, हाँ 16 से चला जाएगा। ठीक है, 16 बार जगह है, 16 चौका 64। अब 16 पंजे 80 बराबर कितना हो जाएगा, ये 16,000 गुणा 5 बराबर 16 पंजे 80, 3 जीरो है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, ये 80,000। ठीक है, 80,000 आप 80,000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि अगर CP से SP पे जाना है तो सीधा, SP से CP पे जाना है तो उल्टा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 रुपये में खरीदता है, मतलब 12.50 रुपये में खरीदता है तो CP कितना है, 12.50 रुपये में खरीदता है और उसे 13.75 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच देता है, SP बराबर 13.75 रुपये में बेच देता है। लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। लाभ की प्रतिशतता पूछी है इसने, तो अब देख लेते हैं कितना है। 13 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, 1। ठीक है, 75 में से 75 में से 50 जाएंगे कितने बचेंगे, 25। ठीक है, 25 होते 1:25 और कितने पर पूछा गया है, 12.50 पर। 12.50 पर गुणा कितनी कर देंगे, 100 की कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं, कैसे कटेगा देखिएगा। अब 1 0 से 1 0 गया, इस 1 0 से 1 0 गया, 125 ऊपर है 125 नीचे है तो बराबर कितना बचा, 10%। अब इसमें लाभ की प्रतिशतता पूछी है तो लाभ की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 10% आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड, यही बहुत सिंपल सवाल था। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई। ठीक है, 8% की हानि हुई तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, मतलब उसने पूछा है कि CP पूछा है और उसने CP पूछा गया है और SP हमें दे रखा है। किसी व्यक्ति को वस्तु बेचने पर SP हमें दे रखा, CP हमसे पूछा गया, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 8% की फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब हम डायरेक्ट इसको 8% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिख ले, लिखने के लिए आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। सो क्या हो गया हमारा CP। ठीक है, और SP क्या कर रखा है इसने, एक वस्तु बेचने पर 8% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा ये, 92। ठीक है, 92 हो गया। कि जब छोटी इस प्रकार की वैल्यू होती है और हमें दे रखा होता है मान, तो हम सिंपल वैसे या फ्रैक्शन में तोड़ लो आप या ऐसे लिख लो। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में भी तोड़ोगे तो इसको काटने के बाद ये समझ लो फ्रैक्शन ही बन जाएगी, फिर भी आप सिंपल ही कर सकते हो।
अब हमें दे रखा हानि हुई तो उसे वह वस्तु कितने रुपए में खरीदनी थी। एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर कितने की वस्तु बेची है, 92 की। पर क्वेश्चन कह रहे हैं 92 की नहीं बेची, कितने की बेची है, 1035 की। एक का मान निकालेंगे हम, कितनी बार जाएगा, जब एक का मान निकालेंगे तो हमारा जाएगा ये 11.25। आप निकाल कर देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना कि 11.25 हमारा आ चुका है। जब 11.25 आ चुका है तो अब हमारे क्या क्या दे रखा है, तो वस्तु के, तो उसने देखा तो उसे वस्तु की कितने रुपए में खरीदा, मतलब सीपी। तो सीपी का मान हमें निकालना है, तो गुणा कर देंगे कितने, 11.25 की। अब देखिएगा 100 गुणा 11.25, अब पॉइंट हटाएंगे तो गुणा करने में 2 जीरो कट गए, तो बराबर कितना बचेगा हमारा, 1125, मतलब 1125 हमारा 1125 रुपये हमारा राइट आंसर आ चुका। ठीक है, जब भी गुणा करते हैं तो जितने पॉइंट होते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो इतने जीरो आगे वाले कट जाते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 था, 1125 राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर, अब मैंने बताया था कि रुपये क्या होते हैं हमारे, रुपये तो होते हैं, विक्रेता 40 रुपये में 45 केले बेचने पर रुपये हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं, तो कितने की 20 रुपये की हानि होती है। तो मैं इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन से नहीं जाते हुए डायरेक्ट करा देता हूँ एक्स मानकर थोड़ा सा। ठीक है, एक्स मानकर भी कर ले लिए, करके देख लेते हैं। तो कितना रुपये हमारे ऊपर आ जाएंगे, जब रुपये ऊपर आ जाएंगे तो 40 बटे कितने 45, क्या रुपये 45, कितने की हानि होती है, बराबर में हम यहाँ लिख लेते हैं कितने की हानि होती है, 20 रुपये की हानि होती है। तो मतलब 100 कोई वस्तु 80%, जब 20% की हानि होती है 100 में से 80 घटाएंगे, हमेशा 100 में से घटाते हैं। ठीक है, तो कितने की होगी, 80% की उसे हानि होती है, 20% की हानि होती है, मतलब 80 बचा। अब हमसे पूछा गया उसने 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए, उसे 24 रुपये में, ये क्या 24 रुपये में कितने केले, मतलब एक्स केले बेचने चाहिए। कितने केले का मतलब है एक्स केले, क्योंकि हमें दे नहीं रखे, जिससे कि उसे कितने का 24 रुपये में मतलब चाहिए, जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, 120% हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल लेते हैं, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसकी करेंगे तो 80, मतलब इधर लिख देता हूँ 80%, मतलब 80 गुणा 24 बटे एक्स, 80 गुणा 24 बटे एक्स। अब इसकी लिख देते हैं बराबर में 120 गुणा 40 बटे 45। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल सवाल है। बस एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर रुपये हमेशा ऊपर आते हैं, जो वस्तु होती है वो नीचे आती है। कितने 20% की हानि हो रही है, और उसने 24 रुपये में कितने केले खरीदे, कितने केले बेचे चाहिए, तो एक्स केले बेचने चाहिए, जिससे उसे 120 रुपये का लाभ हो। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, कैसे काटेंगे। ठीक है, 40 है, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, और ये हम इसे किस चीज़ से काट सकते हैं, अब इसे हम किस चीज़ से काट सकते हैं, 40 दूनी 80 हो गया, और इसको काट कर देख लेते हैं हम 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और कितना बचा, 2 बचा, 5 चौक 20। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 नम 45। ठीक है, इतना कट गया। अब इसको हम काट सकते हैं, इससे काट लेंगे कितनी बार, 12 बार, 12 बार गया, और 12 से इसको काट लेंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24। अब यहाँ क्या बचा, यह बचा 2 बटे एक्स बराबर इधर कितना आएगा 9।
अब आपको मालूम होना चाहिए जब इधर जाती है संख्या, ठीक है, इधर, तो हम क्या कर लेते हैं इसको, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 9 गुणा 2 बराबर 9 दूनी, क्योंकि ये बटे में आएगा तो ये संख्या इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी 9x, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 9 दूनी 18। तो 18 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, 18 हमारा राइट आंसर हो चुका है। हाल ही में ये सवाल इससे कटती है, पर क्या हो जाएगा हम इसको 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तिरछी मल्टीप्लाई 2 गुना 2 9x इधर हो जाएगा और ये इधर जाकर कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, x बराबर 18 आपका राइट आंसर आ चुका है। नोट कीजिए फ्रेंड। अगर यहाँ आपको गलत लग जाओ तो यहाँ बटे में 1 लिख लेना। ठीक है, अब कर लेना 9 दूनी 18, x का मान बराबर 18 आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होगे इससे तो ये संख्या कटती है ना, तो बटे में आपको 1 लिख दिया हमने। अब आराम से काट कर देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई, 30% के लाभ पर, तो CP/SP। ठीक है, एक चेन 30% के लाभ पर, तो कोई 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पर, ठीक है, 30% के लाभ पर बेची गई, 286 रुपये की बेची गई। मतलब SP हमें दे रखा कितना 286। एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे तो 2.2। ठीक है, 2.2 आ चुकी है। तो चैन की लागत कीमत कितनी थी, लागत का मतलब CP कितना था, तो CP में हम कितनी कर देंगे 2.2 की गुणा करेंगे तो 100 गुणा 2.2। अब इस पॉइंट से 1 0 गया तो बराबर में कितना हो जाएगा 2 1 0 बचा है 1 0। ठीक है, 220 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, अब देख लेते हैं सिंपल। CP और SP कितने में खरीदा, 20,000 रुपये में खरीदा, 2 0। ठीक है, और कितने में बेच दिया, 22,000 रुपये में बेच दिया। अब देख लेते हैं बेच दिया, तो उसने पूछा तो बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कितने का होया 2,000 का, कितने पर होया 20,000 पर, गुणा में क्या लगा देंगे हम 100, जब गुणा में 100 लग जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 से 2 बराबर कितना बचा 10%। ठीक है, 10% हमारा राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। बहुत गर्मी है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े थे, उसमें से क्या हो गया 4 सेब सड़े थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निवल लाभ कितना था, निवल मतलब शुद्ध लाभ कितना था। अब देखिएगा 300 रुपये में 100 सेब खरीदेगा, 100 सेब क्या होया खरीदे, जिसमें से 4 बेकार निकले, तो सही सेब कितने बचे 6 में क्या होया हमारे
सेब 96 सेब सही बचे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट जो आपको समझ में आ जाए। 300 रुपये में 100 सेब खरीदे जिसमें से 4 सेब सड़े थे, तो सही सेब कितने निकले हमारे? 96 सेब सही निकले। और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया। प्रति दर्जन की कीमत कितनी है? 50 रुपये। तो प्रति दर्जन, तो 96 का प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं? हम 12, तो 12 का निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 8 दर्जन। 8 दर्जन बेचे। ठीक है, उसने सेब कितने बेचे? अब 8 दर्जन बेचे। कितने पर बेचे? 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेचे। ठीक है, दोबारा समझिए, शेष सेब 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेचे। जो 96 सेब है वो 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेचे। ठीक है, 50 रुपये प्रति दर्जन का मतलब है एक दर्जन में कितने? 12, तो बराबर 8 दर्जन बेचे। वो कितने पर बेचेगा? 50 पर बेचेगा। ठीक है, कितने पर बेचेगा? 50 पर बेचेगा। तो एक दर्जन बराबर 50 गुणा 8। ठीक है, जो सेब बचे हुए हैं वो 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेचेगा। तो कितने के बेच देगा? 400 रुपये के। 5 अट्ठे 40। तो हमारे ये SP निकल कर आएगी कि 400 रुपये के उसने सेब बेचते। तो निर्बल लाभ कितना था? तब निकाल लेते हैं हम CP और SP। उसने खरीदे कितने थे? खरीदे कितने थे? 300 रुपये के। और बेच कितने दिए? 400 रुपये के। ठीक है, खरीदे कितने थे? 300 रुपये के। बेच कितने दिए? 400 रुपये के। उसे लाभ कितने का होया? 100 रुपये का। निर्बल लाभ कितने का? 100 रुपये का। तो 100 रुपये क्या हो जाएगा? आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 30, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट जारी हो तो मैनेज करने की कोशिश करना। अगर फ्रेंड वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो जिससे कि जल्दी से जल्दी हम आपके पास वीडियो लाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 450 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ या हानि होगी? अभिलाभ या हानि होगी। ठीक है, अब 450 रुपये में बेचने पर एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने की होती है? 10% की हानि का मतलब है 10 बटे कितना हो जाएगा? 10/9। वो क्यों हुआ? अब 10/9 क्यों हुआ? मैंने बताया था एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर, ये क्या है हमारा? SP है। ठीक है, बेचने पर 10% की हानि होती है। तो SP से जब CP जाएंगे तो हमारी 10% कितना होता है? 10/100। 0 से 0 कितना हो जाए? 1/10। तो हानि हो रही है तो 9/10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उल्टा हो जाएगा। SP से CP पर जाने के लिए उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो हमने उल्टा कर दिया। तो अब इसको काट लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 0 0 और 10 पंजे 50। तो मतलब कितना हो जाएगा? 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये हमारे क्या निकल कर आएगा? ये हमारा CP, क्योंकि SP से CP गए तो ये टोटल तो CP हो गया ना। अब 500 रुपये हमारा CP निकल कर आ चुका है। बेचे जाए तो मतलब CP निकल कर आ गया। अब हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वह उसे 540 रुपये में बेचता है तो अब हमारा SP कितना है? 540 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ या हानि होगी? तो कितने प्रतिशत अभिलाभ या हानि होगी निकाल लेते हैं। 500 में से 4.5 मतलब 540 में से 500 रुपये निकालेंगे, कितने बचेंगे? 40। कितने पर पूछा गया? काय पर पूछा? अभिलाभ होगी, तो मतलब CP पर पूछा गया है। तो CP कितना है? 500 गुणा कितना करेंगे? 100 की। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 अट्ठे 5 से काटेंगे तो 8 बार, 8%। तो 8% की लाभ या हानि? 500 रुपये की वस्तु 540 पर बिक रही है तो कितने की हो जाएगी? लाभ। 5% का 8% का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत सिंपल सवाल थे, बस आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो जिससे कि उन लोगों को पता चले कि ST यादव बुक सॉल्व करवाई जा रही है। ठीक है, चलते हैं, बाय।